नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। सुबह के 11 बज चुके हैं। मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा, वैभव और मोनिका मेरे साथ रहेंगे। लेकिन पहले आपको बड़ी खबर बताएं। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और ईडी ने उन्हें 7वां समन भेजा है, लेकिन बार बार अवैध बताते हैं समन को। और पिछले समन को लेकर भी उन्होंने कहा था कि यह गैर कानूनी है, लेकिन अब ईडी ने 26 फरवरी को बुलाया है और यह पूरा मसला जुड़ा हुआ है शराब घोटाले से लेकर, जिसे लेकर अरविंद केजरीवाल की सरकार में रहे मंत्री और कई उनके करीबी रडार पर रहे हैं। उनके खिलाफ लगातार सबूत होने की बात एजेंसी कहती है और अब अरविंद केजरीवाल को भी बुलाया जा रहा है पूछताछ के लिए। लेकिन अरविंद केजरीवाल बार बार इसे गलत बताते हैं, अवैध बताते हैं और कहते हैं कि यह समन पूरी तरह से अवैध है। तो बार बार अवैध समन को अरविंद केजरीवाल की तरफ से, आम आदमी पार्टी की तरफ से बताया जा रहा है और कहा जा रहा है कि कोर्ट के फैसले का इंतजार करें। अखिलेश राय भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश, 7वां समन भेजा जा चुका है और बार बार आम आदमी पार्टी यही कहती है कि समन अवैध है। क्या इस बार अरविंद केजरीवाल सामने आएंगे या फिर इस बार भी कोई बहाना बना जाएंगे? देखिए, 17 तारीख को जब कोर्ट में सुनवाई हुई थी, उस दौरान अरविंद केजरीवाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू पेश हुए थे और उन्होंने कहा था कि हम कोर्ट आना चाहते थे, लेकिन सदन की कार्रवाई चल रही है, इसलिए हम यहां आने में असमर्थ थे। और 16 मार्च की तारीख कोर्ट ने दी थी, लेकिन कोर्ट ने कहीं भी ईडी को समन जारी करने पर रोक नहीं लगाई थी, कहीं भी ईडी से पूछताछ करने के लिए उन्हें बुलाने पर रोक नहीं लगाई थी। कोर्ट ये एग्जामिन करना चाहता है कि आखिर जो 5 समन के बाद ये नहीं आए थे और इसकी शिकायत ईडी ने की थी, उसकी वजह क्या थी। भले ही अरविंद केजरीवाल ईडी को लेटर लिखते हो और ये बार बार कहते हो कि ये समन उनका अवैध है, समन नहीं जारी कर सकते, लेकिन ईडी को यह अधिकार है कि वो पूछताछ के लिए बुलाए, समन जारी करे। और कोर्ट में ईडी भी इसीलिए आई थी कि चूंकि वो एक संवैधानिक पद पर हैं, उनको बार बार बुलाया जा रहा है और इस तरह से वो समन का उल्लंघन कर रहे हैं, इसलिए कोर्ट इस पर आदेश दे। हालांकि कोर्ट में ये मामला अभी पेंडिंग है, लेकिन कहीं भी इस ईडी को समन जारी करने से या पूछताछ करने से कोर्ट ने रोक नहीं लगाई थी। हालांकि ईडी के भी वकील उस समय मौजूद थे। उन्होंने कहा कि हम खुद आएंगे और उस समय आप तारीख तय कर दीजिए, ये बिजी हैं, हम उनको इसका विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि वो आकर ईडी में अपना जवाब दें, जो उनसे पूछताछ किया जा रहा है उसके बारे में बताएं। हालांकि अरविंद केजरीवाल कई बार ये कह चुके हैं कि ईडी ये बताए कि उन्हें एज ए एक्यूज बुलाया जा रहा है, एज ए विटनेस बुलाया जा रहा है, उनकी भूमिका क्या है। लेकिन कोई भी जांच एजेंसी बिना पूछताछ के, किसी निष्कर्ष पर निकले बिना किसी को न एक्यूज बना सकती है, न उसे विटनेस बना सकती है। तो ये अभी ईडी कैसे बता सकती है और ईडी ये बताएगी भी नहीं। इसलिए केजरीवाल बार बार उस समन को फॉलो नहीं कर रहे हैं, वहां जा नहीं रहे हैं। और ये जो 26 तारीख की बात है, समन है, उसको भी मुझे लगता है कि इसी कोर्ट का सहारा लेंगे और कहेंगे कि मामला बिल्कुल 26 तारीख को जो समन भेजा गया है, ये तय है कि कोर्ट के उस प्रोसीजर को लेकर अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से कहते हुए नजर आएंगे। अखिलेश, लौटेंगे आपके पास। एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को और बता दें, सीबीआई भी दरअसल केजरीवाल को समन भेज सकती है। 164 के तहत सीबीआई ने दरअसल कई बयान दर्ज किए हैं और अब सीबीआई भी अरविंद केजरीवाल को समन भेज सकती है। तो ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, जहां पर अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। हमारे सहयोगी अखिलेश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश, एक तरफ ईडी का ये 7वां समन, दूसरी तरफ अब ये भी कहा जा रहा है कि सीबीआई भी अरविंद केजरीवाल को समन दे सकती है, यानी कि अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें अब हर तरफ से बढ़ रही हैं। अखिलेश, बिल्कुल, इस मामले में सीबीआई और ईडी दोनों जांच कर रही हैं। आपको याद होगा कि उप मुख्यमंत्री जो आज ही कोर्ट में अभी पेश हुए थे, उन पर सीबीआई और ईडी दोनों का मामला चल रहा है। दोनों एजेंसियां जांच कर रही हैं। ईडी मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही है और सीबीआई उस क्रिमिनलिटी की जांच कर रही है जिसमें कि सारे नियमों को तोड़ करके और एक नई लिकर पॉलिसी बनाई गई थी, जिसमें कि कई भ्रष्टाचार के मामले सामने आए थे, जिसमें कि बड़े प्लेयर्स को शामिल किया गया था, रूल्स को वायलेट किया गया था। ये सारी चीजें सामने थी। उसमें जो भी चार्जशीट फाइल हुई है, उसमें विजय नायर के नाम पे जो भी आरोप लगे हैं, उसमें अरविंद केजरीवाल का नाम है कि विजय नायर को इंट्रोड्यूस कराया साउथ लॉबी से और उनसे बातचीत की, कहा कि ये हमारा आदमी है। तो कुल मिलाकर जब नाम आता है किसी बड़े पद पर रहने वाले आदमी का और जो इसी पॉलिसी को इन्फ्लुएंस कर सकता है, उस पर जांच के दौरान पूछताछ
बनता है और सीबीआई और इसलिए इस मामले को लेकर कोर्ट भी बार बार टिप्पणी कर चुका है। बहुत धन्यवाद अखिलेश, तमाम बातचीत के लिए बहुत धन्यवाद आपका। आगे बढ़ेंगे और सीबीआई ने आज देश भर में कई जगह पर छापेमारी कार्रवाई की है। जानकारी यह मिल रही है कि इस पूरी कार्रवाई में सत्यपाल मलिक भी रडार पर हैं और यह पूरा मामला जुड़ा हुआ है। दर्शकों को बता दें, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट जम्मू कश्मीर का 30 जगह पर सीबीआई ने छापे मारे, जिसमें से एक जगह है सत्यपाल मलिक, जहां सीबीआई की टीम पहुंची और सत्यपाल मलिक के घर पर भी छापेमारी की गई है। आपको यह जानकारी दे दे, जम्मू कश्मीर में हाइड्रो पावर प्लांट को लेकर सीबीआई को गड़बड़ी सामने आई, उसके बाद यह कार्रवाई की जा रही है। तो पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के घर से गणेश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गणेश, क्या जानकारी मिल पा रही है? कब से ये छापेमारी अभियान लगातार जारी है और क्या कुछ बरामद हुआ है? कोई अपडेट? देखिए, जिस तरीके से कुछ देर पहले यहाँ पर छापेमारी पूरी कार्रवाई शुरू होती है, इस समय में उसी जगह पर हुई जो 30 ठिकानों में से एक ठिकाना है। ये सोमविहार का वो जगह है जहाँ पर सत्यपाल मलिक का आवास है। आरकेपुर में स्थित ये जगह है। यहाँ पर सीबीआई की टीम है और पूरी तरीके से अब तफ्तीश चल रही है। और जिस तरीके से वो राज्यपाल था, उस दौरान का पूरा मामला कीरो हाइड्रो प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ मामला, इलेक्ट्रिसिटी से जुड़े हुए प्रोजेक्ट का मामला है। उसमें कथित घोटाले के उन्होंने आरोप लगाए थे। उसी के तहत सीबीआई अब उस पूरे मामले को लेकर जाँच की बात सामने आ रही है और यहाँ पर अलग अलग 30 जगहों पर रेड हुई है और करीबन 1.25 घंटे का समय बीत चुका है। जिस तरीके से जो यहाँ पर सीबीआई की टीम अंदर मौजूद है और जहाँ तक जो बताया चल रहा है कि लगातार अलग अलग, बिल्कुल गणेश, सीबीआई की टीम इस वक्त अंदर मौजूद है और लगातार जो है वो छापेमारी चल रही है। फिलहाल लगातार आप इस खबर पर अपनी नजर बनाकर रखिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जरूरी अपडेट्स के लिए। अब आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिले हैं ओम प्रकाश राजभर। अपने 5 विधायकों के साथ ओम प्रकाश राजभर ने मुलाकात की है। राज्यसभा चुनाव को लेकर दरअसल ये मुलाकात की गई है। ओम प्रकाश राजभर और योगी आदित्यनाथ की ये मुलाकात और ये तस्वीर भी आपके सामने, जहां पर एक तरफ लोकसभा चुनाव, ऐसे में सुभाषपा की क्या भूमिका होगी इसको लेकर भी बातचीत होगी और साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मुलाकात के बीच ये समझा जा सकता है कि आने वाले वक्त में लोकसभा चुनाव से पहले राजभर के जरिए वो तमाम समीकरण भी सेट किए जाएंगे। और हमारे सहयोगी राघवेंद्र इस समय हमारे साथ जुड़ गए। राघवेंद्र, बताइए जरा, राज्यसभा चुनाव को लेकर क्या समीकरण हैं उत्तर प्रदेश में? राघवेंद्र जी, एक बार फिर से सवाल करें, आवाज कट रही है। राज्यसभा चुनाव को लेकर समीकरण बनाए जा रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर और सीएम योगी आदित्यनाथ की मुलाकात को लेकर क्या अपडेट से बताइए जरा। देखिए, कल शाम को मुलाकात हुई है। ओम प्रकाश राजभर अपने विधायकों के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिले हैं, टाइम लिए थे और राज्यसभा चुनाव के लिए राजभर जब वहां से बातचीत करके मुख्यमंत्री से आए तो उन्होंने कहा कि हमारे सभी विधायकों का जो सपोर्ट है वो एनडीए के साथ है। हालांकि 8वीं सीट इस तरह से फंसी हुई है कि संख्या बल का दावा चाहे भाजपा करे, उसके पास भी कुछ आंकड़े कम है, चाहे अखिलेश यादव ने 3 प्रत्याशी उतार दिए हैं, 2 प्रत्याशी पर तो उनके पास बहुमत है, लेकिन तीसरे के लिए उन्होंने कहीं न कहीं एक क्रॉस वोटिंग या अंतरात्मा की आवाज़ पर छोड़ दिया है, तो उनके पास भी संख्या बल नहीं है।